In earlier section, we have seen the superposition of waves and the resultant amplitude due to superposition of waves. Now here, we have to see the another section of our chapter, that is stationary waves. So actually, at the starting of the chapter, I have told you that our chapter superposition of waves is the combination of two chapters, that is wave motion and stationary waves. So till now we have completed the portion of wave motion. Now I am going to start the another section of our chapter, that is stationary waves. Okay, so now see what is stationary waves. So if I consider a string which is attached to fixed points, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, एक थ्रेड कंसिडर कर रहे हैं जो कि दो फिक्स पॉइंट से अटैच्ड है. एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू पुल दिस स्ट्रिंग फ्रॉम मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, अगर हम लोग एक स्ट्रिंग लेकर उसको अगर रिजिड सपोर्ट से बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं, और अब इस स्ट्रिंग को हम लोग सेंटर से इस तरीके से पकड़ कर डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, सेंटर से पकड़ कर हम लोग उसको खींच कर रिलीज करते हैं. जैसे ही हम लोग यहाँ पर रिलीज करेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. ठीक है, यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव्स फॉर्म होगी. अब वो कैसे फॉर्म होगी, टू डिफरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स या टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट होगी. जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ से पकड़कर इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों को इस साइड से एक प्रोग्रेसिव वेव कुछ इस तरीके की मिलेगी जो कि इस पॉइंट पर आके इस तरीके से स्टॉप हो रही है. एंड अनदर वन इज लाइक दिस, ठीक है, देयर इज टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव मिलेगी. वन इज इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर वन इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अब देखो दो प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों आकर एक कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं. ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाली जो प्रोग्रेसिव वेव है कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी आफ्टर सुपर इम्पोजिंग. ठीक है, ये अपना वेव इस तरीके से कंप्लीट करेगी और ये वाली इस तरीके से. सो सच काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स. ठीक है, ये जो इस तरीके की वेव्स बनती हैं, दीज वेव्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स. ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, सेम मीडियम, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड. ठीक है, वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होंगे वो भी सेम होना चाहिए. हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ओके, हैविंग सेम वेवलेंथ, सेम पीरियोडिक टाइम एंड सेम स्पीड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. टू वेव्स हम लोग इस तरीके से कंसिडर करेंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो दो वेव्स हम लोगों को इस तरीके से कंसिडर करना है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम टाइम पीरियड, सेम स्पीड वी कैन से, बट दे मस्ट बी अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो देखो ये दोनों वेव्स इस तरीके से आ रही है, किस तरफ आ रही है, दूसरी वाली ये वेव, दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है. ठीक है, अब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम है इसकी, और साथ साथ में उसका वेवलेंथ और टाइम पीरियड भी सेम है. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पर डायरेक्शन में होगा. सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स. अब देखो स्टेशनरी वेव में एक चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वो देखा था सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, उसके अंदर या वेव की हम लोगों ने जितनी भी टाइप पढ़ी है उसके अंदर हम लोगों ने देखा है देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ठीक है, देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर. बट इन द स्टेशनरी वेव मैटर तो होगा ही नहीं ट्रांसफर, बिकॉज इट इज अ वेव, बट देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ठीक है, ओनली देयर इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पर सिर्फ वो अपना SHM परफॉर्म करेंगे. जैसे यहाँ पे सपोज अगर कोई पार्टिकल है मीन पोजीशन पर, ठीक है, वो इस तरीके से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, रिटर्न बैक टू देयर मीन पोजीशन. ठीक है, उसके बाद निगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजीशन. जस्ट ये अप एंड डाउन इस तरीके की मोशन परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स ओनली पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेस.
ठीक है, पार्टिकल्स अपनी जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीलेट कर कर नहीं जाएंगे, यहाँ पर कोई तरीके का ट्रांसफर नहीं होगा, ना एनर्जी का ना ही मैटर का। ओनली पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM एट देयर ओन प्लेसेस। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स। और इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही जब आप स्ट्रिंग को लेकर दो इस तरीके से फिक्स पॉइंट्स अटैच करते हो और बीट्स जब आप उसको पकड़ कर इस तरीके से खींचते हो और उसको रिलीज करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि लूप फॉर्म होता है वो आपको दिखाई देगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लूप। ठीक है, और यही जो लूप क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो वेव्स इस तरीके से ट्रैवल हो रही है कि दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है। उस जब दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी तो यहाँ पर क्या बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लूप्स। ठीक है, अब देखो जब ये लूप बन रहा है तो लूप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मेन पोजीशन पे, जैसे कि ये पॉइंट, ये मेन पोजीशन पे, दिस पॉइंट, दिस इज एट द मेन पोजीशन, दिस इज एट द मेन पोजीशन। तो और जो पॉइंट मेन पोजीशन पर है उनका एम्पलीट्यूड कैसा है, एम्पलीट्यूड इज 0। सो वो पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता है या जो मेन पोजीशन पे होते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड। ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। और इसी वे पे हम लोग को देखो कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट, इट वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सिमिलरली दिस पॉइंट ऑल्सो दिस पॉइंट। ठीक है, ये भी हम लोगों का क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट से कहलाते हैं एंटी नोड। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एंटी नोड। So remember, while forming loop, the point where amplitude will be minimum, such points are called as nodes, and the points या particles for which amplitude will be maximum, such particles or such points are called as antinode. ठीक है, तो there is the formation of alternate node and antinode in the stationary waves. Okay, और loop formation होता है stationary wave में, ये भी आपको ध्यान में रखना है. Secondly, stationary waves are also called as standing waves. We can say these are standing waves. Standing wave क्यों कहेंगे, because अभी मैंने बताया there is no transfer of energy. ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं होगा एनर्जी का, जस्ट पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब ये एक बाउंड्री आप कह सकते हो, एक लिमिटेड प्लेस है जहाँ पर जस्ट जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से अप एंड डाउन इस तरीके की मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है. ओके, तो दीज वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. सो इक्वेशन ऑफ equation of stationary wave ठीक है. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये हम लोग को देखना है. इससे पहले हम लोग सुपरपोजिशन में देख चुके हैं वेव इक्वेशन क्या है. सो वहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम लोग एक वेव कंसिडर करेंगे विच इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. कंसिडर ए वेव which is traveling in positive x direction. So wave equation हम लोग पढ़े हैं, that is y1, first wave इसलिए y1 it is equal to a ठीक है, एम्पलीट्यूड में यहाँ पर स्मॉल इसे डिनोट कर रही हूँ, a sin ओमेगा t माइनस kx. इट इज वेव इक्वेशन इन ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों का y विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, a बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, t बी द टाइम इंस्टेंट. ठीक है, जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं वो टाइम, दिस इज नॉट द पीरियोडिक टाइम. ओके, देन k बी द वेव नंबर एंड x बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम इंस्टेंट. ठीक है, इस टाइम पे पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, दैट इज x. तो अब देखो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हियर ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय एन एंड एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, के इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय लैम्डा.
ठीक है, ये भी हम लोगों को पता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज ट्वाइस पाई इन, एंड के वेव नंबर इट इज ट्वाइस पाई बाय लैम्डा। ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देन y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह रहेगा ट्वाइस पाई इन टी माइनस इंस्टेड ऑफ के देयर विल बी ट्वाइस पाई बाय लैम्डा एंड एक्स। सी इन दिस ब्रैकेट ट्वाइस पाई we can take as a common, so y1 is equal to a sin ट्वाइस पाई को हम लोग कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, देन रिमेनिंग टर्म्स आर एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। दिस विल बी द वेव इक्वेशन ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ वेव इक्वेशन ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, ओनली देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ साइन। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू ए साइन ट्वाइस पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है दैट मीन्स इट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड इफ वी आर गोइंग टू टेक प्लस देन दैट मीन्स इट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर हम लोग ये देखो, अगर हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं दिस इज y1 एंड दिस इज y2, ठीक है, इस तरीके से, और अगर किसी पॉइंट पर आकर ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन y विल बी y1 प्लस y2। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना रहेगा, वेक्टर एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टू वेव्स। सो put the values of y1 and y2 here. So it is y is equal to y1 क्या है, ये वाली इक्वेशन a sin ट्वाइस पाई इन t माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस y2 ये रहेगा a sin ट्वाइस पाई इन t प्लस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है साइन ट्वाइस पाई दिस होल ब्रैकेट एंड अगेन हियर साइन ट्वाइस पाई दिस होल ब्रैकेट, इसकी जगह हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं तो अभी मैथ्स अगर होगा तो उसमें आप लोगों को आएगा साइन C प्लस डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म है एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, इट इज टेकन एज C, एंड दिस ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा दिस इज टेकन एज D। ठीक है, तो ये इतना पूरा ब्रैकेट C का काम करेगा, ये इतना पूरा ब्रैकेट D का काम करेगा, और दोनों इक्वेशन से देखो A है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ से A को कॉमन निकाल लेते हैं। सो टेक A कॉमन, तो देखो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, y इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका एक्सपांशन करना है। सो टू हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिख रहे हैं, A को मैंने कॉमन लिया हुआ है, सो इट इज ट्वाइस A। ठीक है, अब यहाँ पे साइन C प्लस डी, तो C मतलब दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्वाइस पाई आप ऐसे ही लिखो, C प्लस डी दोनों ब्रैकेट को आप लिखो, ये हो जाएगा एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, यहाँ पर प्लस डी है तो प्लस डी की टर्म रहेगी एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस ट्वाइस पाई C माइनस डी है, तो C वाली टर्म हम लोग लिखते हैं एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा माइनस डी, तो ये माइनस, ये टर्म हो जाएगी एन टी माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय लैम्डा। ध्यान में रखना है यहाँ पर अगर माइनस है, माइनस की वजह से अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको ही हम लोग लिखते हैं वापस से, देखो क्या क्या बाकी का मेरी टर्म क्या बचती है।
अब ये एक्सपांशन हम लोग यहाँ पे देखो कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा क्या, ये x माइनस लैम्बडा माइनस एक्स माइनस लैम्बडा और प्लस एक्स माइनस बाय लैम्बडा, ये गेट कैंसल, और यहाँ से ये एन टी और ये माइनस एन टी, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो रिमेनिंग टर्म्स आर y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ट्वाइस पाई। ठीक है, यहाँ से बाकी क्या बचा, एन टी प्लस एन टी, दैट मीन्स 2nt, एंड 2 and 2 गेट कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर बचेगी सिर्फ हम लोगों की एन टी रहेगी इनटू कॉस ट्वाइस पाई। अब इस ब्रैकेट में देखो क्या बाकी बच रहा है हम लोगों का, एन टी गेट कैंसल, माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा, दैट मीन्स माइनस 2x बाय लैम्बडा, और यहाँ पर 2 गेट कैंसल, दैट मीन्स माइनस एक्स बाय लैम्बडा विल रिमेन हियर। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों की आ रही है। अब इसी को आपको वापस से देखो, लिखो इसको सही से, देखो तो क्या आता है। सो इट विल बी, देखो अभी क्या आएगी हम लोगों की वैल्यूज की, y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन, ये क्या हुआ, ट्वाइस पाई एन टी, ठीक है, इंटू कॉस ट्वाइस पाई। देखो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है यहाँ पर, कॉस ऑफ माइनस थीटा, बट वी नो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, बट वी नो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी देखो हम लोगों का ये वही है, कॉस माइनस थीटा है, दैट मीन इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ट्वाइस बाय एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, अब इसी टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कॉस वाले टर्म ले लेते हैं, बाद में फिर हम लोग लिखेंगे साइन का टर्म। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस ऑफ ट्वाइस पाई एक्स बाय लैम्बडा इंटू साइन ट्वाइस पाई एन टी। क्या क्या हम लोगों ने कॉस वाले टर्म को पहले ले लिया, साइन वाले टर्म को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन वही है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है देखो, ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो x है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स एट x व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर हम लोग ये इस तरीके से वेव कंसिडर कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग वेव कंसिडर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस कोई पार्टिकल यहाँ पर ले रहे हैं, दिस विल बी डिस्टेंस x। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर हम लोगों का एम्पलीट्यूड कितना है, इट विल रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म, दैट मीन्स ये टर्म हम लोगों की कौन सी टर्म रहेगी, एम्पलीट्यूड की टर्म है। तो यहाँ पर मैं इस होल टर्म की जगह यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एम्पलीट्यूड a इंटू साइन ऑफ ट्वाइस पाई एन टी। क्यों ऐसा किया, बिकॉज x बेसिकली हम लोगों का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ट्वाइस पाई एन टी दैट मीन्स ओमेगा, सो इट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। ठीक है, एंड हाँ, एम्पलीट्यूड की टर्म क्या आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग ये पूरे टर्म की जगह पर a रखे हैं, दैट मीन्स a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू ट्वाइस a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, सो ये रहेगा हम लोगों का स्टेशनरी वेव की टर्म।